हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2010 को देखने वाले हैं। इसके पहले 2011, 12, 13 और 19 तक इस तरह का क्वेश्चन बैंक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। और ये प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बाबू रे, इससे जो है ना तुम्हें एक तो पैटर्न पता चलेगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है ये। दूसरी बात कि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये देखने के लिए मिलेगा। और हमें लगता है कि यदि सारे बच्चा यदि इस तरह का प्रिपरेशन यदि करता है तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम में उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो बाबू रे, आज हम लोग 2010 का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा बुआ? कह रहा है कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। किसका है? मैट्रिक्स का। बाबू रे, ए कोई मैट्रिक्स दिया है, बी कोई मैट्रिक्स दिया है, और हमें जो देखो ए स्क्वायर बराबर बी, तब कह रहा वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो देख बाबू रे, ए स्क्वायर बराबर क्या है? बी। अच्छा, ए स्क्वायर कहने का मतलब दो बार हम गुना करेंगे मैट्रिक्स को। तो ए क्या है बाबू रे? अल्फा 0 1 1। ए दो बार करो, अल्फा 0 1 1। अब बी क्या है बाबू रे? 1 0 5 1। ऐसा बाबू रे, तो हमको उम्मीद है कि सारे बच्चा जो है मैट्रिक्स का गुना जानता होगा, ठीक ना। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक ना। तो हमें ये विश्वास है। चलो बाबू रे, तो देखो गुना कैसे करते हैं एक बार सुन लो। पहले रो को पहले कॉलम से गुना करते हैं न। तो देखो, अल्फा को अल्फा से गुना करेंगे तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर 0 × 1 तो 0। अल्फा को 0 से करेंगे तो 0, 0 × 1 0 हो जाएगा। और 1 को अल्फा से करेंगे तो अल्फा, और 1 + 1 तो 1। और फिर 1 को 0 से करेंगे तो 0, और 1 × 1 तो 1 हो जाएगा ऐसा। और ये 1 0 5 1। अच्छा बुआ, एक चीज़ बताओ, ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो 2 × 2 है। ये कितना है? तो 2 × 2 है, बीच में बराबर है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? इक्वल। यदि इक्वल मैट्रिक्स रहे तो उसका संगत पद भी क्या हो जाता है? आपस में बराबर होता है। तो इसके बराबर ये हो जाएगा, यानी अल्फा स्क्वायर के बराबर 1। अल्फा स्क्वायर के बराबर 1। तो अल्फा के बराबर अल्फा इक्वल टू क्या होता है? √1। तो अल्फा बराबर हो गया +- 1। और बाबू रे देखो, 0 0 के बराबर है। अल्फा +1 बराबर है 5। देखो 1 1 के बराबर है ना। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा? 4। देख बाबू रे, अल्फा का देखो कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए था, लेकिन यहाँ देखो +- 1 है, यहाँ 4 है। बात समझा? कोई एक ही वैल्यू होना चाहिए था। तो यहाँ देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। क्यों? क्योंकि बाबू रे यहाँ देखो +- 1 भी निकला है, प्लस अल्फा का वैल्यू 4 भी निकला है। बस समझा? तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे। क्वेश्चन नंबर देखेगा तुम 2। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा बाबू रे? कह रहा कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इस फंक्शन 1/x⁴ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बाबू रे। मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहली बार डिफरेंशिएट और dy/dx के बराबर 0 करेंगे। वहाँ से जो होगा वही उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा उस फंक्शन का। तो ले बाबू रे, तो y = क्या है? 1/x⁴ यही क्वेश्चन है ना। देख बाबू रे, तो y = इसको लिख सकता है x⁻⁻1 और 2x²। तो y = इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो x पर पावर क्या हो जाएगा? -2x²। बाबू रे एक चीज़ और जानते हैं, हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। यदि फंक्शन के ऊपर कोई फंक्शन रहे, यदि हम लॉग ले लें तो आसानी से सॉल्यूशन होगा। तो दोनों तरफ लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो ले बाबू रे, लॉग y, ये log x⁻²2x², ऐसा। बाबू रे, हम एक चीज जानते हैं ना, log m⁻n रहे तो n log m होता है, ये जान रहा है ना। तो देखो, तो log y = ये क्या हो जाएगा? -2x² और log x, ऐसा। फिर बाबू रे हमें लगता है कि अब डिफ्रेंशिएट करेगा तो हो जाएगा। तो लिख दो
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देख बुआ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1/y और dy/dx इक्वल टू -2, ये कांस्टेंट है। यहाँ बाबू रे u इंटू भी लग जाएगा, तो u को बाहर रखते हैं, v का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x प्लस log x और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, यही ना, ये से ये कटेगा। अब देख बुआ, तो 1/y dy/dx इक्वल टू -2, यहाँ क्या बचा x, और यहाँ बचेगा बाबू रे 2x इंटू लॉग एक्स, यही ना, तो x दोनों तरफ है तो x कॉमन कर सकता है, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2 लॉग x, यही ना। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो dy/dx किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो चलो ये तो पूरे 0 हो गया, तो -2x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 हो जाएगा, एक तो यहाँ से, ये देखो यहाँ फैक्टर है। चल बाबा, कुछ बाहर का साउंड था थोड़ा सा। देख बाबू रे, अब देखो इसको 0 के बराबर कर दिए, अब एक बार 0 इसके बराबर करो, 1 प्लस 2 लॉग x इक्वल टू 0, तो 2 लॉग x इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो log x इक्वल टू -1/2 ऐसा लिखेंगे। बाबू रे लॉग में कुछ बेस में क्या रहता, कुछ नहीं रहता, e होता है ये ना, तो log e, तो e इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू क्या लिखेगा, एक मिनट, तो x इक्वल टू क्या लिखेगा बाबू रे, ये log को हटाओ तो e पर पावर -1/2, बस समझा, या फिर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो, तो 1/e पर पावर 1/2, ये आ गया x का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, y, क्या निकालना है y, तो y इक्वल टू क्वेश्चन में क्या है बाबू रे, 1/x 2x स्क्वायर, यही है ना। देख बाबू रे, इसको x का वैल्यू ये पुट करो, 1/1 e पर पावर 1/2 इंटू 2x का वैल्यू ये रखो 1 e पर पावर 1/2, ऐसा सॉल्व करो बाबा। ये तो डिवाइड में है तो पलट जाएगा, तो e पर पावर 1/2 पर पावर क्या हो जाएगा होल 2, और इनटू यहाँ पर भी बाबू रे स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे दो। अच्छा एक चीज़ बाबू रे देखना, ये कट जाएगा क्या, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 e पर पावर ये 2 कट जाएगा, तो ये सिर्फ इतना बचेगा, बचेगा ना। चलो ठीक, अब देख बाबू रे ये भी कट जाएगा, तो क्या बचा e पर पावर 2/e, ऐसा कुछ। तो देखो तो है ऑप्शन e पर पावर 2/e, ऐसा एक भी ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन ये नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो बाबू देख सकता है, दमखम वाला क्वेश्चन था थोड़ा सा। चल बाबू रे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में कह रहा बाबू रे कि द नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल टू द गिवन कर्व पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तब जो है इस तरह का ऑप्शन है। बाबू रे हमें क्या देखो, नॉर्मल भी है और एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी बाबू टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, dy/dx होगा ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल यदि बोला जाए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, ऐसा। तो ये बाबू क्या हो जाएगा, -1 dy/dx, एक्चुअली ये क्या है डिवाइड में है तो इसको लिख सकता है -dx/dy लिख सकते हैं ना। और बाबू रे ये नॉर्मल जो है एक्स एक्सिस के क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो गया बाबू रे, तो स्लोप जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप क्या निकला यहाँ पे, तो -dx/dy इक्वल टू 0, इस माइनस को हटाओ
तो डी एक्स बटे डी वाई इक्वल टू 0। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में कह रहा बाबू रे, ये ITF का क्वेश्चन है, 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 का वैल्यू क्या होगा। बाबू रे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। ये लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला जानता है, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, यही ना, ये फॉर्मूला होता है। तो बाबू रे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ देखो 2 है आगे में, तो बाबू रे 2 tan इनवर्स x को भी, 2 tan इनवर्स x को यदि tan में कन्वर्ट कर दिया जाए तो tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ये। तो पहले इसको सॉल्व करो, तो 2 tan इनवर्स को बोले tan में कन्वर्ट करो, तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2x, x की जगह क्या है 1/3 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 लिख देते हैं डायरेक्ट। फिर tan इनवर्स 1/7, इसको सॉल्व कर बोगा, तो tan इनवर्स 2/3, ये कितना हो जाएगा, 9 में 1 गया 8, 8 बटे 9, 8 बटे 9 को पलटा करके लिखेंगे तो 9 बटे 8 हो जाएगा, होगा। तो tan इनवर्स 1/7, देख बाबू रे कुछ कटेगा, 3 तिया 9 और 2 चौके 8, तो tan इनवर्स कितना हो गया 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में भी, ये ऑब्जेक्टिव जरूर है लेकिन शॉर्ट प्रोसेस लेके चल रहे हैं ताकि जो है तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता जाए, समझा। अब देख बाबू रे, अब तुम इस वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस फॉर्मूला का। तो देखो तो वही है, tan इनवर्स x, x की जगह ये है, y की जगह ये है, लगा दो। तो tan इनवर्स x बोले तो 3/4 x प्लस वाई 1/7 बटे 1 माइनस एक्स वाई, 3/4 इंटू 1/7 ऐसा। तो tan इनवर्स क्या होगा बुआ, इसका एलसीएम कितना होगा 28, 7 या 21 प्लस 7 चौक यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ भी 28, तो 28 माइनस 3, ये से ये तो कटेगा। फिर क्या होगा बाबू रे, tan इनवर्स 21 4 25 बटे 28 में 3 गया 25, ये कट के 1 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 कब होता है, तो tan 45 यानी π/4। अब बाबू रे ये भी तो जानता है ना, tan इनवर्स tan थीटा आंसर थीटा, ये भी तो जान रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा बाबू रे, y इक्वल टू कोई फंक्शन दिया है इस तरह का और हमें dy बटे dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बटे dx निकालना है। देख बाबू रे, तो y बराबर क्या है क्वेश्चन बताओ पहले, log x पर पावर x, यही है ना। अच्छा log m पर पावर n, तो n log m होगा, तो y इक्वल टू x log x। अब देखो दो फंक्शन हो गया गुना में, अब बाबू रे क्या करो डिफ्रेंशिएट कर लो, तो dy बटे dx, तो यहाँ u इंटू भी लगेगा, u को बाहर करो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस log x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, ये से ये क्या होगा कटेगा, तो dy बटे dx क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, ये बाबू रे हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन मैच करो, ऑप्शन चल बुआ देखो, ऑप्शन तो एक भी मैच नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं बाबू रे, log 1 को ऐसा लिख सकते हैं log e आप प्लस log x, इसका वैल्यू 1 के बदले ये लिख सकते हैं हम, ठीक ना। अब देख बाबू रे, जब दो फंक्शन गुना में रहे log मतलब इस तरह का log mn, तो इसको क्या लिखते हैं, log m प्लस log n, ऐसा लिखते हैं। जब ऐसा है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं log ex
लिख सकते हैं कि नहीं। और देखो ऑप्शन नंबर जो है ना सी ऐसा ही है, बस समझा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा, बस समझा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख बाबू रे, कह रहा कि इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये पूरे जो है रियल नंबर के लिए, देन तब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। बाबू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट किसके लिए, जेई टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक ना। देख बाबू रे, क्या है मेरे पास पहले ये बताओ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू है। इसको इक्वेशन 1 समझो, हमें एफ ऑफ एक्स निकालना है। बाबू यहाँ पुट कर दो, एक्स के जगह पुट कर दो वन माइनस एक्स। चलो करो, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा बाबू रे, वन माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, वन माइनस एक्स पुट कर दिया। अब बाबू रे फिर देखो यहाँ भी करो, तब टू एफ ऑफ, यहाँ तो वन तो रहेगा ही, एक्स की जगह क्या रख देंगे, वन माइनस एक्स, ऐसा। अब फिर यहाँ भी तो वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के टू। तो एफ ऑफ वन माइनस एक्स प्लस टू एफ ऑफ, इसे क्या हो जाएगा, ये देखो वन वन कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस है, तो सिर्फ एक्स बचेगा, इक्वल टू वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस के टू, इक्वेशन 2। समझो इसको। अब इस दोनों को सॉल्व करो, हमेशा ये एफ ऑफ एक्स निकालना है, क्या निकालना है, एफ ऑफ एक्स। तो बाबू रे ये ऐसा है, ये भी यहाँ यदि टू आ जाए तो ये कट जाता, यानी ऐसा करो, क्या इक्वेशन 1 माइनस इसको 2 से करो, 2 इक्वेशन सेकेंड, यानी इक्वेशन सेकेंड को सेकेंड में जो है 2 से मल्टीप्लाई करके तब 1 में जाके घटा रहे हैं। तो पहले इसको लिख दो, एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के टू। इसमें 2 से गुना करना है ना। चलो पहले इस थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। तो 2 दूना 4 एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वन माइनस एक्स, और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस के 4, ऐसा, और घटा दो ऐसा। ये क्या होगा बाबू रे, ये तो पूरे कट जाएगा, ये हो जाएगा -3 एफ ऑफ एक्स, इधर क्या हो गया, इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये बाबू रे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा, अब प्लस के सॉरी माइनस के 4। तो -3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सॉल्व करो, -2 माइनस के एक्स स्क्वायर अब प्लस के 4x अब माइनस के 4। कुछ कटेगा क्या, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, पहली बात ये भी कटेगा, चलो कट गया। तो -3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे तो बाबू रे एक्स माइनस 1 बचेगा। चलो एफ ऑफ एक्स को फ्री करो, एफ ऑफ एक्स को फ्री करो, तो ये क्या हो जाएगा, -4/3 एक्स माइनस 1। ये एफ ऑफ एक्स का ही वैल्यू हमें निकालना था। देखो तो कौन सा ऑप्शन है बाबू रे, कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है कोई ऑप्शन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देख लो सॉल्यूशन सही हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर माइनस के 2ab है, ऐसा इस टाइप का है। कुछ सॉल्यूशन ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 1/3 एक्स माइनस, थोड़ा सा मिस्टेक है, 4/3 हो रहा है यहाँ पे। चलो चेक कर लो थोड़ा सा, ये ऐसा
एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये तो लिखेंगे ही, फिर -2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2x और -4, बिल्कुल सही। ये बाबू रे, तो ये हो जाएगा -2, ये -x स्क्वायर, ये भी सही है, लेकिन ये 2 से तो मल्टीप्लाई भी होगा ना, ये ऐसा, यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, वेट, देख बाबू रे, यहाँ सॉल्व करते हैं। ये हो गया -3f(x) इक्वल टू, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +2, फिर से कर रहे हैं थोड़ा सा देखो, तो -2, ये -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x -4, ये रहा। अब बाबू रे, ये 2 से ये 2 कटेगा सिर्फ, -3f(x) इक्वल टू, ये हो गया -x स्क्वायर और +4x -4, तो -3f(x) इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, x स्क्वायर -4x +4, ऐसा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3f(x) इक्वल टू, ये बाबू रे x - 2 का होल स्क्वायर है, का फॉर्मूला है कि नहीं। चलो चलो इसको बाहर करो, तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा 1/3 x - 2 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। देख बाबू रे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है, इसको देख सकता है, इस तरह का इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा बुआ रे, ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है ना, बाइनरी ऑपरेशन का। कह रहा एन ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन तब जाके इसका वैल्यू निकालना है। बाबू रे देखो कैसे परिभाषित है, ए स्टार बी जो है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से परिभाषित है ये। तो हमें निकालना है 1 * 2 * 6, तो 1 * 2 चलो रखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर *6, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, 5 * 6, तो फिर से ऑपरेशन लगेगा ये, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 25 और 36, 6 5 11 का 1, और कितना होगा, 3 2 5 1 6, 61, ऐसा कुछ 61 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 8। देख बुआ, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन। तो इसको क्या करेंगे बाबू रे, इसको सॉल्व कर दो पहले। तो 1 + log x का होल स्क्वायर बाय x, ऐसा करो, इसको लेट कर लेते हैं, लेट 1 + log x बराबर m, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 1/x dm/dx, dx को फ्री करो, x dm हो जाएगा, होगा ना ये। फिर नाउ इसको तो बाबू m कहे हैं, तो m स्क्वायर, ये x, और dx के बदले क्या लिखेंगे, x dm, ये से कैंसिल हो गया, तो m³/3, ये प्लस के c, तो 1/3 m का वैल्यू क्या, 1 + log x का होल क्यूब प्लस के c। देखो तो इस किस आंसर है इस किसी का, तो ऑप्शन नंबर हमको लगता है ए, ऐसा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बाबू डिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसको कैसे बनाएगा, देखो 0 से 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 1 + x स्क्वायर और dx, ऐसा। बाबू इसको मानो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, लेट tan इनवर्स x बराबर क्या मान लो m, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + x स्क्वायर dm/dx, dx को चलो फ्री करो, dx को फ्री करो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर dm, यही ना, ये ना होगा। तब क्या लिखेंगे बाबू रे, नाउ चलो इसको तो हमने m कहा दिया है, 0 से 1 लिमिट है, अब बाय 1 + x स्क्वायर dx के बदले 1 + x स्क्वायर dm,
ये से ये कटेगा तो क्या हो गया बाबू रे, एम स्क्वायर डी एम, 0 से 1। अब बाबू रे एक चीज समझना, एक बात समझना, ये x के टर्म वाला था डिफरेंट इंटीग्रेशन, ये x का वैल्यू था, लेकिन ये m के टर्म में हो गया तो इसका इंटीग्रेशन m³/3 और फिर जो है 0 से 1। अब यदि m के जगह ये वैल्यू रखेंगे तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, हमें अब लिमिट चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लिमिट चेंज करना पड़ेगा। चल बाबू रे लिमिट चेंज करो पहले। देखो लिमिट चेंज करने के लिए जानता है, जब क्या करें बाबू रे, पुट करो। क्या पुट किया है? x = 0, तब बाबू रे tan इनवर्स 0 = m। तो tan इनवर्स 0 कब होता है? tan 0 कब होता है? tan 0 का मान 0 होता है ना, ये tan 0 = m, तो ये हो गया m का वैल्यू 0 ही, तो m का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक। अब फिर बाबू रे जब इस बार क्या था 1, x = 1, तो tan इनवर्स 1 = m, तो ये tan π/4, तो m का वैल्यू होता है π/4, तो ऐसा। तो 1/3 m³ 0 रखे तो 0 आया, 1 रखें तो π/4 आया। अब रख सकता है m के जगह पे ये वैल्यू, ऐसा तो हो जाएगा बाबू रे, क्या हो जाएगा? π/4 का होल क्यूब माइनस के 0, तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 π³ 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 चौके 64, इतना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा सा, तो π³ 3 चौक 12 के 2, 3 छक 18, 1 19, ऐसा। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन है? π³ = 4 चौक 16 चौक 64, 64 तिया 192, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ π²/192 है, π³/64 है और 9 भी है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में बाबू रे ये लिमिट देखो -2 से 2 mod of x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन। बाबू रे तो सबसे पहली बात, mod of x कैसे परिभाषित होता है यार? तो x इफ x > 0, माइनस x होगा इफ जब x < 0 होगा। 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा तो x होगा, 0 से छोटा होगा तो वो -x होगा। अब देख बाबू रे, ये -2 और 2 के बीच में एक जो है डिजिट जो है 0 भी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बाबू रे? हमें जब करेंगे तो हम लिमिट लेंगे कहाँ से? 0 से -2। अब देखो 0 से कहाँ गए? -2, और फिर प्लस, ऐसा -2 से 2 जाएंगे। ये देखो ये 2 से 2 कटा, ऐसा 2 से 2, 0 से 2 बच जाएगा। ऐसा करो, -2 से 0 फिर 0 से 2, हाँ -2 से 0 और 0 से 2 चलते हैं। अब देख बाबू 0 से 0 कटा तो वही चीज़ बचा कि नहीं? अब देखना, बात समझना, 0 से -2 के तरफ आ रहे हैं, 0 से -2 तो इसका मतलब छोटा हो गया ना। छोटा के लिए कौन सा कंडीशन होगा? ये होगा -x dx। अब बाबू 0 से 2 बड़ा वाला जा रहे हैं तो बड़ा के लिए ये dx, बस इसी को सॉल्व करो। देख बाबू इसका इंटीग्रेशन माइनस तो बाहर कर लो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x का इंटीग्रेशन तो x²/2 और -2 से 0, अब प्लस इसका इंटीग्रेशन x²/2 और 0 से 2। अब क्या करें? पहले अपर लिमिट रखो, ये तो 0 हो गया, अब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 2, ऐसा। अब प्लस, चलो अपर लिमिट रखो, पहले 2 का स्क्वायर 4/2 और ये तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया बाबू? ये 2 कटा, तो ये -2 बाहर आके ये +2 हो जाएगा,
और ये 2, 2 2 4। देखो तो कौन सा ऑप्शन है बाबू रे? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है 2010 में, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से थोड़ा सा देखना और इसको समझने का प्रयास करना, ठीक ना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें 2010 में। तो बाबू रे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा बाबू रे 11 में कह रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देख बाबू रे, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है। डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई बराबर के क्यू, इस फॉर्म का रहेगा बाबू रे। तो मेरा आई अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई पर पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये यही ना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और पी क्या होता है बाबू रे? वाई का कोफिशिएंट होता है, वाई का ये गुणांक जो होता है यही पी होता है। और एक्चुअली हमें इसके आगे बढ़ना ही नहीं, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही बताना था। और इस तरह का ही देखो ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को तुम देख सकता है। देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। कोई कर्व है y इक्वल टू ऐसा दिया है, a साइन पी एक्स प्लस बी कॉस पी एक्स। बाबू रे इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा हमें जो है एलिमिनेट करना है, a और b कांस्टेंट टर्म को हटाना रहता है ना। चलो कैसे हटाएंगे? डिफरेंशिएट करके हटाते हैं। कैसे? डिफरेंशिएट करके। तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, साइन पी एक्स, तो इसको चेन रूल पर तोड़ना पड़ेगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस पी एक्स, और पी एक्स का क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। अब प्लस बी कांस्टेंट बाहर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन पी एक्स, और अब पी एक्स का हो जाएगा पी। तो वाई डैश इक्वल टू ए पी कॉस पी एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा? बी पी साइन पी एक्स। चलो अभी भी कांस्टेंट नहीं हट रहा है। देख बाबू एक बार और डिफरेंशिएट करो, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना। तो वाई डबल डैश, अच्छा ए पी ऐसा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन पी एक्स इंटू पी, फिर माइनस बी पी साइन का हो जाएगा कॉस पी एक्स इंटू पी। देख बाबू वाई डबल डैश ये हो जाएगा माइनस ए पी स्क्वायर साइन पी एक्स, इधर बी पी स्क्वायर कॉस पी एक्स। अब देखो तो इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन होगा बाबू रे? देखो हमको लगता है पी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, तो वाई डबल डैश, तो माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? ए साइन पी एक्स प्लस बी कॉस पी एक्स। अब तुम ध्यान से देखेगा ये बाबू रे, ये क्वेश्चन आ गया घूम फिर के क्या? तो वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, क्या इसके बदले में ये लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, तो इसको इधर कर दो, वाई डबल डैश प्लस वाई पी स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो तो कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी शायद, हाँ ऑप्शन नंबर बी ये है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 13। देख बुआ, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा? द पॉइंट विथ रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर इतना 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 आर कोलिनियर इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है बाबू रे, और ये कह रहा कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब बाबू रे, जब जो है ना दो मतलब तीन बिंदु एक ही लाइन पर हो, क्या हो? दो या दो से अधिक बिंदु जो है ना एक ही लाइन पर हो, जब एक लाइन पर होगा तो बाबू रे कोलिनियर हो जाता, होता है ना कोलिनियर संरेख। देख बाबू रे, तो क्या करेंगे, हमें क्या एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो हम डिटर्मिनेंट से निकाल लेते हैं। चल बाबू रे देखो कैसे लिखेंगे बुआ। देखो इसका क्या है, 60 माइनस 60 आई प्लस 3 जे है ना। तो चल बाबू रे आई जे के का कोफिशिएंट लिखते हैं ना,
क्या होता है, ये क्या हो जाएगा 60 और ये 3 और दूसरा क्या है 4 और फिर माइनस के 8 और फिर x और माइनस के ये 52 है, ये 52 है, ये 52 शायद, हाँ चलो ठीक। फिर बाबू रे 1 1 1 अपने मन से देते हैं ना, बस इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, बस समझा। इसको सॉल्व करो और यहाँ से क्या करो x का वैल्यू फाइंड करो। कोलिनियर हुआ है, क्या हुआ है कोलिनियर। देख बाबू रे अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट जानता है ना सॉल्व, प्लस माइनस प्लस, ये देखो ये 60 था, हाँ चलो 60, इसको ढको माइनस के 8 और माइनस ये माइनस हो जाएगा 52, फिर माइनस 3 इसको ढको, ये हो जाएगा 4 माइनस के x प्लस के 1, चलो इसको ढको, ये हो जाएगा 4 से गुना करो, 4 दूना 8 और 5 चौक 20 208 और माइनस माइनस प्लस 8x इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करो। अच्छा इसको सॉल्व करके बाबू रे इसको आंसर कर लेना, ठीक ना, और हमें कमेंट में बताना कि इसका कौन सा आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। डिटरमिनेंट सॉल्व करने जानता है सब बच्चा, ठीक ना, तो इसको सॉल्व करना और हमें कमेंट में इसका आंसर बताना कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हुआ, ठीक ना। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बाबू रे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले हैं 14। देख बाबू रे हमें क्या कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन इतना 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 r इक्वल टू 0। हमें जो है ना डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, इस प्लेन का इक्वेशन दिया है ना। चल बाबू रे देखो, अच्छा एक चीज जानो, x y z का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग a b c से डिनोट करते हैं ना। तो कौन कौन है बाबू रे, 3 और -3 और माइनस के 6। हमें अच्छा एक चीज़ हम लोग जानते हैं, यदि डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो और डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो यानी एल निकालना है, तो a/√a² प्लस b² प्लस के c² करते हैं ना, ठीक, ए बी सी है, और फिर m/v उतना ही, ठीक ना, और n/v c/√, इतना ही। चलो a का वैल्यू बाबू रे 3, √a² b² c² करो, ये 3 का स्क्वायर 9 9 और 6 6 के 36 36 4 40 36 36 9 9 18 9 6 15 15 5 20 4 24। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, क्योंकि सबके नीचे 7 7 है, इसका मतलब है कि हमें √49 होना चाहिए था, ये कुछ तो मिस्टेक है। चलो हम एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं, वेट करो। दे बाबू रे इसमें जो है ना x का कोफिशिएंट 2 है, क्या है 2। चलो देखो क्वेश्चन लिखने यदि सही से नहीं लिखाएगा तो बाबू रे आंसर सही से कहाँ से आएगा, तो ये 2। देख बाबू रे तो ए का वैल्यू 2 हो गया, कितना हो गया 2। अब देखना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 और 3 का हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा अब 49 2/49, तो ये हो जाएगा 2/7 हुआ ना। तो ये भी उसी तरह भी b का वैल्यू है -3/7 और c का वैल्यू भी -6/7। तो देखो तो 2/7 -3/7 और -6/7 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। एक बार मिला लेना अपने से अच्छे से थोड़ा सा, 2/7 -3/7 और -6/7, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा बुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी दिया है, हमें जो है ना ये निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्या निकालते हैं, क्या होता है बुआ, इस दोनों का इंटरसेक्शन ऐसा, अब बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे क्या है a, इस तरह से इस दोनों का इंटरसेक्शन। बाबू कहने का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन तो हमें पता नहीं है,
ठीक ना। तो हमें इसका मतलब यूनियन पता है, तो यूनियन से हमें निकालना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही ना। इसका वैल्यू हमें दिया है बाबू रे यूनियन का 3/4 इक्वल टू ए का वैल्यू देखो 3/8 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू 5/8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्या इसको सॉल्व करके क्या इसका वैल्यू निकाल सकता है? यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू तो है ही 3/8, और इसको सॉल्व करना, देखना कौन सा आंसर आता है। तो हमें इंतज़ार रहेगा कि तुम लोग जो है कमेंट करके जो है ना इसका आंसर हमें बताओ, ठीक ना। तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट में बताना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देख बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा बाबू रे, बात समझना। ये कोई मैट्रिक्स है, हमें ये निकालना है 2a डिटर्मिनांट। देख बाबू रे, बात समझना थोड़ा सा। यदि हम 2a, देखो a का डिटर्मिनांट निकाल लो पहले, 1 2 4 2, इसको सॉल्व करेंगे बाबू रे 2 माइनस के 8, तो ये -6 होता है हमें। लेकिन 2a निकालना है, 2a का मतलब है 2 और a मैट्रिक्स 1 2 4 2, ऐसा, यही ना। तो मैट्रिक्स में बाबू रे कोई नंबर बाहरी रहता है गुना में, तो सारे एलिमेंट के साथ गुना होता है। 2 4 2 चौके 8 2 दूना 4, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, 8 माइनस 8 चौक 32, क्या हो जाएगा 12 में 8 गया 4 और ये 2 माइनस के 24 हो जाएगा, होगा ना। अब वह समझना कि हमें निकालना है ये, इसका मतलब क्या हो गया, इतना आया था, इसका ही डिटर्मिनांट हम निकाले, कहने मतलब ये इसका ही, चलो ये चीज़ ऐसा किए थे 2a, इसी का हमको वैल्यू निकालना था। तो ये 2 4 8 4, तो 8 माइनस 32 तो -24 हो गया। तो इसका आंसर ये होना था। लेकिन बाबू रे हमें आंसर देखो इस फॉर्म में दिया है, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें जो है ना -24 भी पूरना चाहिए और इस तरह भी होना चाहिए। देखो तो ऑप्शन बी को यदि हम देखें, देख के भी समझ में आता है, 4 डिटर्मिनेंट ए, देख बाबू रे 4 और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू देखो हमें निकालनी है -6, तो क्या ये -24 हो रहा है, हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो सॉरी बी जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बुआ, क्वेश्चन नंबर 17। देख बाबू रे क्या कह रहा है, द इनवर्स ऑफ इतना, इसका हमें इनवर्स निकालना है ना। मान लो लेट वेक्टर सॉरी ए नाम दे दो, इसका क्या होगा बाबू रे, कौन मैट्रिक्स है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा बुआ, इन्वर्स तभी निकलेगा जब डिटर्मिनांट क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले इसका डिटर्मिनांट निकाल लो। डिटर्मिनांट क्या होगा, ये माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या होगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा, यही ना। देख बाबू रे अब क्या होगा, यदि माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो ये -1, क्या ये 0 के बराबर हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब इसका डिटर्मिनांट निकलेगा। तो बाबू रे जब इसका डिटर्मिनांट निकलेगा, इसका डिटर्मिनांट निकलेगा तो हमें एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए, यही ना। तो एडजॉइंट इसका निकाल लो, 2/2 है तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। ये जो है डायगोनल जो है, इसको जो है इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका साइन चेंज, ये माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा बाबू रे चेंज हुआ था ना, ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा, ऐसा। और इनवर्स तो क्या होगा, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनांट ऑफ ए, यही ना। चलो इसको -1 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा बाबू रे माइनस के कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये कॉस थीटा। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, हाँ माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो तो ऑप्शन ए, अच्छे से मिला लेना तुम लोग, लेकिन
तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा बुआ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑफ द वेक्टर इतना एंड इतना। ये देखो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, हमें जो है ना यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वेक्टर इतना एंड इतना। अब देख बाबू रे, यूनिट वेक्टर के लिए जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा? एन कैप इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और इसी का मैग्नीट्यूड। ऐसा क्रॉस निकालने के लिए जानता है बाबू रे, जब दो वेक्टर होगा तो क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा? तो डिटर्मिनेंट से निकाल लो तुम लोग, आई कैप जे कैप के कैप। अब बताओ पहले का कोफिशिएंट क्या है? 3 2 2, 3 2 2 और दूसरे का 2 माइनस के 2 4। चलो बाबा सॉल्व करो तो क्या होगा? आई कैप इस दोनों को 4 दूना 8 प्लस के 4, अब फिर माइनस जे कैप ऐसा, तो ये हो गया 12 और माइनस के 4 प्लस के कैप ऐसा, ये हो जाएगा माइनस के 6 और माइनस के 4। इस तरह से ये हो गया बाबू रे 12 आई कैप और ये 8 तो माइनस 8 जे कैप। आइए बाबू रे माइनस के 10 के कैप। इस तरह से ए क्रॉस बी। हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 8 64 प्लस 100। तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 244 प्लस 64, 4 4 8 6 4 10 के 0 2 1 3 308 आ गया सर। एक बार क्वेश्चन को मिला लो सही है कि नहीं। 3 आई कैप 2 जे कैप 2 के कैप 3 2 2, ठीक है। ये 2 माइनस के 2 और प्लस के 4 के कैप। इसको एक बार देख लो थोड़ा सा, 4 दूना 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। ये 4 तिया 12 और माइनस के 4 प्लस के कैप ऐसा माइनस 6 और माइनस के 4, ठीक तो है। 12 में 4 के 8 और ये माइनस 10, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 न। ऐसा देख बाबू रे, तो हमें जो है ना क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। देखो 12 आई कैप माइनस 8 जे कैप माइनस 10 के कैप बाय रूट अंडर 308 ऐसा। तो देख बाबू रे, ऐसा है ऑप्शन कहीं नहीं है, लेकिन इस तरह का नहीं है। हमें डायरेक्शन पे जाना होगा कि डायरेक्शन देखो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, आई कैप जे कैप माइनस के कैप कहीं पे है? आई कैप जे कैप माइनस के कैप। इस डायरेक्शन के हिसाब से इसका आंसर करना होगा ऑप्शन सी, ठीक ना, डायरेक्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा बाबू रे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस। देख बाबू रे, हमें एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा? फॉर्मूला 1/2। हमें वर्टिसेस दिया है, वर्टिसेस दिया है, कैसे लिखेंगे? तो 3 8 5 2 और माइनस 4 2 1 1 1 प्लस माइनस प्लस। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करो, जो होगा उसका आंसर होगा, ठीक ना। ये भी तुम लोग कमेंट में हमें बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक ना। डिटरमिनेंट है बाबू रे, सिंपल है, तुम आसानी से इसको सॉल्व कर सकता है, ठीक ना। तो हमें कमेंट में क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 20। देखो बाबू रे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बाबू रे, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ, इस रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक ना। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंसेस। तो फिर जो है उसका जो है सरकमफ्रेंस में कितना इंक्रीज होगा, बात समझना। हमें क्या दिया है? अब एक चीज़ बात समझना, सेंटीमीटर पर सेकेंड है। सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, क्या?
साइन। हमें जो है ना एरिया निकालो पहले, इसका एरिया क्या होगा बाबू रे, इसका यूनिट से हमें पता चलता है, बात समझना, यूनिट से, ठीक ना। तो यूनिट, अच्छा इस सर्कल का क्या होगा एरिया, क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो यूनिट में यहाँ क्या सेकेंड है ना, इसीलिए हमें जो है ना डिफ्रेंशिएट जो करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो बाबू रे डी ए बाय डी टी, तो पाई तो कांस्टेंट है, डी आर स्क्वायर बाय डी टी है ना। चलो चैन रूल पर थोड़ा तोड़ो, डी इंटू डी आर स्क्वायर बाय डी आर और डी आर बाय डी टी। अब देखो बाबू रे, तो पाई इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और ये डी आर बटे डी टी। ये देख बाबू रे, ये 2πr और डी आर बटे डी टी, देखो यही है आर में, आर चेंज हो रहा है ना, ये आर क्या हो रहा है चेंज। ये देखो सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस, वृत्त का जो है परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr होता है ना, ठीक इतना। अब बाबू रे ये देखो रेट ऑफ रेडियस जो है चेंज जो हो रहा है, ठीक ना, इंक्रीज जो हो रहा है, देखो तो रेट ऑफ जो है ना कितना दे रहा है, देखो इंक्रीज ऑफ द रेट ऑफ 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक ना इतना। तो बाबू रे यही चेंज जो हो रहा है इसका वैल्यू कितना दिया है, 0.4 इतना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 0.8 पाई आर, ठीक ना। अब देखो तो ऐसा कहीं है ऑप्शन 0.8 पाई आर, 0.8 पाई, अच्छा आर 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 आर, यही तुम्हारा जो है ना परिधि हो जाएगा ना, यही तुम्हारा परिधि हो जाएगा। अब देख बाबू रे, हाँ इसका 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 0.8 पाई, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आर का वैल्यू 1, तो 0.8 पाई, तो ऑप्शन जो है बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाबू रे 2010 में हम लोग देखे 20 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा था, तो इसीलिए वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो बाबू रे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अब मिलने वाले हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा ईयर का बनेगा, ठीक ना। 2010 तक तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक, और उसके बाद हो सकता है कि 2019 तक हुआ है, उसके बाद 20 हो, ठीक ना, 21 हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाबू रे धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।